बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में हम आप लोग कल हमने द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक का सत्संग किया। आज हम 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वह आप श्रवण करें। असोच्या नवसोचस्त्वं प्रज्ञावादास्य भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान यह कहते हैं। भगवान उवाच, भगवान बोले कि मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में मैं और मेरे का भाव बना लेता है। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। यह मेरे निजी कुटुंबी हैं, यह मेरे निजी कुटुंबी नहीं है। यह मेरे वर्ण के हैं, यह मेरे वर्ण के नहीं है। यह मेरे आश्रम के हैं, ये हमारे आश्रम के नहीं है। ये हमारे पक्ष के हैं, ये हमारे पक्ष के नहीं है। तो ये जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है और इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा ना होता हो। सब इन्हीं से पैदा होते हैं और यही सिद्धांत है भैया। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा था कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही आदर देते थे, पिता के बराबर ही मानते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों और पांडवों में भेदभाव था, पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। और जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हो गई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के सामने नहीं थी, उसके समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन मानते थे अपना। दृष्टमेवेवं स्वजनः, और दुर्योधन आदि को भी स्वजन मानते थे। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्यामा माधवा। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो इस 11वें श्लोक से प्रारंभ होता है और अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बता देते हैं कि यह उचित नहीं है। वे कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। मां शुच, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से शोक, चिंता आदि सब नष्ट हो जाते हैं, कोई नहीं होता, मिट जाते हैं। असोच्यानवसोचस्त्वम्, संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, और शरीरी और शरीर, ये दो चीजें आती हैं महाराज। और इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही असोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। और जो शरीर है, विनाशी है, उसका विनाश होना ही होना है, इसलिए वो अस्थायी नहीं है, तो उसके लिए भी शोक करना व्यर्थ है। तो इन दोनों में शोक करना व्यर्थ ही बनता है महाराज। तात्पर्य यह हुआ कि शोक करना ना तो शरीरी को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर बन सकता है।
तो ये दोनों ही व्यर्थ है। अर्थात शोक में होने में तो केवल अविवेक है और मूर्खता ही है और कुछ नहीं है। तो मनुष्य के सामने जन्मना मरना, लाभ हानि, अर्थात अपने किए हुए इनमें जो लाभ हानि जो होते हैं रूप में जो कुछ परिस्थिति आती हैं वह सब प्रारब्धवश आती हैं। अर्थात अपने किए हुए कर्मों का फल ही मनुष्य के सामने प्रस्तुत होता है और उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, कैसी भी परिस्थिति आए उसका आरंभ भी है तो अंत भी होता है। परिस्थिति कैसी भी हो, दोनों का अंत और आरंभ है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति बनती है। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो फिर स्थायी कैसे? भाई दोनों बातें, अगर वो स्थायी होती तो मिटेगी नहीं, और मिट रही है तो इसका तात्पर्य है कि वो स्थायी नहीं है। तो इसमें शोक करना व्यर्थ माना जाता है। अगर ऐसे ही प्रति क्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दोनों दुखी होना केवल मूर्खता ही है महाराज। प्रज्ञावादाश्य भास से, एक तरफ तो तू पंडितों की बातें बघार रहा है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि एक तरफ तो तू पंडितों की बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। ये दोनों चीजें कैसे कर रहा है? अतः तू केवल बातें बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरक में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भाव ही नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो तू इसी से सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला जो शरीरी है वह नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है, और शरीर नाशवान है, इसका तो एक दिन नाश होना ही होना है। गतासून गतासूश्च, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्य संभावी है। ऐसा नहीं है किसी का वियोग नहीं हो, स्थायी संयोग, और उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है। अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है वह तुम्हारी गलती है अर्जुन, और जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को वहां दुख भोगना पड़ता है। जिन प्राणियों के वंशज उनके लिए शोक करते हैं तो उनको वहां दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और जो आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर के खाने पीने ही पड़ते हैं। इसलिए मृतात्मा के लिए, जिसका तुम भला चाहते हो, उसके लिए आंसू नहीं बनाने चाहिए। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक कभी करने नहीं चाहिए। क्योंकि चिंता शोक करने में कोई भी किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने से मूल कारण है
शरीर के साथ एकता मान लेना, एकत्व मान लेना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वाले के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहा है, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर के में उपयुक्त विकार प्रकट हो गए महाराज। इसमें भगवान की गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वह गतासून है, और जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून है, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासून है। पिंड और जल ना मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। पहले अध्याय के 42वें श्लोक में यह चर्चा अर्जुन ने की थी। यह गतासून की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग सुख छोड़कर युद्ध में खड़े हैं, यह पहले अध्याय का 33वां श्लोक है। यह अर्जुन की अगतासून के लिए चिंता है। ये जिन दोनों ही चिंता शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान हैं, दोनों में से कोई भी अविनाशी नहीं है, दोनों का नाश होना है। गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और जो अगतासून है के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। तो कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। कर्तव्य विचार से कर्तव्य का बोध होता है, और चिंता से विचार नष्ट हो जाते हैं महाराज। नानु सोचंती पंडितः, अरे अर्जुन, सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। जो सत असत को जानती है, ऐसी जो बुद्धि है उसका नाम है पंडा। और वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, वह बुद्धि जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे ही पंडित होते हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर सुख नहीं होता, क्योंकि सत्य को सत्य मानने से भी शोक नहीं होता, और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। तो स्वयं सत्य रूप है, और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत्य मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बना रहे, मेरे नहीं है, इस बात को लेकर ही शोक होता है। मरे नहीं, बस ये रहे। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं है महाराज। तो एक विभाग शरीर का है, एक विभाग शरीरी आत्मा का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी है। एक विकारी है, एक निर्विकार है। एक के प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, और एक अनंत काल ज्यों का त्यों बना रहता है महाराज। ऐसी है भूतग्राम सा एवायम सर्गे अपि नोपयाजंती प्रलये न व्यथंति ही। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तो शोक केवल मूर्खता का ही परिचय देता है, अविवेक का परिचय देता है, मूर्खता ही है। तो शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है, और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते।
उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और ना बदलने वाले शरीर का अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग अलग है। ऐसा ऐसा करके मानते हैं भैया। और जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं जैसे जिस समय विचार नहीं करते हैं, उस समय भी वे वैसे ही रहते हैं। तो विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, 84 लाख योनियों में विवेक नहीं है, केवल मनुष्य शरीर में विवेक। अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। और शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, यह तो पशु बुद्धि है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित से कहते हैं अंत में, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही ना जात प्राग भूतो अध देहवत्वम ना नडक्ष्यसि। हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे भी पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे ही तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है, शरीर अलग है, तुम अलग है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं। ये हमने 11वें श्लोक की व्याख्या की। आज यहीं विश्राम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर अगले श्लोक की कल व्याख्या करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।